देखो बच्चों, टुडे आई विल स्टार्ट 10+2 यूनिट नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यहाँ पे आज हम नोमेनक्लेचर बताएंगे। नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैसे की जाती है। अगर हमने कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिख लिया, जैसे ये है CONH3 और बाहर इसके हैं Cl3, इसकी नेमिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेटल जो स्टार्टिंग में जो मेटल है इसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। इसके लिए कैसे करेंगे, जिसका निकालना है उसका मान लिया X, अमोनिया पे चार्ज होता है 0, Cl पे होता है -1। ये तो यहाँ पे इसका जो कंपाउंड्स का जो टोटल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 3 विल बी इक्वल टू, अगर यहाँ पे कोई चार्ज है तो वो इक्वल टू के बाद लिखा जाएगा, और नहीं है तो क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा, सिंपल। और उसके बाद जो चार्ज आएगा हमारा X विल बी इक्वल टू +3। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसका एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है, सबसे पहले हमें किसकी नेमिंग करनी है, इनर लिगेंड्स की। जो अंदर मेटल के साथ जो लिगेंड्स हैं उनकी नेमिंग करनी है, वो भी कैसे करनी है, अल्फ़ाबेटिकल अकॉर्डिंग टू द ABCD जो पहले आएगा, और एंड देन मेटल का नाम आ जाएगा, और देन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें हमेशा रोमन में लिखनी पड़ेगी, जैसे 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे रोमन में लिखनी है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, आउटर साइड के जो लिगेंड्स हैं, आउटर जो लिगेंड्स हैं वे आ जाएंगे, आउटर साइड्स के लिगेंड्स। और यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं बाई डाई ट्राई पेंटाहेक्सा, जो प्रीफिक्सेस काउंट होंगे, प्रीफिक्सेस हमेशा अंदर वाले जो लिगेंड्स हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं सिर्फ उन्हीं के साथ यूज होगा प्रीफिक्सेस, बाहर वालों के साथ कोई यूज नहीं होगा। यहाँ पे ये फार्मूला अगर लगाएंगे तो नोमेनक्लेचर में हमारी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो इसकी नेमिंग करनी है इस कंपाउंड की। ये 6 हैं, 6 के लिए हेक्सा एंड देन क्या आ जाएगा, ये हमेशा स्मॉल वर्ड से नेमिंग करनी हमें, और NH हेक्सा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, एमीन, एंड देन क्या आ जाएगा, मेटल कौन सी है, कोबाल्ट, एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी इसकी, 3, और 3 के बाद ये यहाँ पे और कोई लिगेंड है ही नहीं, फिर मेटल हो चुकी, एंड देन ये आ जाएगा सिंपली क्लोराइड, ये क्लोराइड हो जाएगा। ये नोमेनक्लेचर होगा इस कंपाउंड के लिए। सेकंड देखो, ये है CONH3 की 4 एंड देन Cl NO2, और बाहर इसके दे दिया NO3। अगर इस कंपाउंड की नेमिंग हमें करनी है तो सबसे पहले इसका चार्ज निकालेंगे। अमोनिया पे चार्ज होता है 0, Cl पे -1, इसके ऊपर भी -1, और नाइट्रेट के ऊपर भी -1। मोस्टली केसेस में जो कोबाल्ट के हैं उनके ऊपर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, मोस्टली, सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली केस में जो कोबाल्ट होगा उसके ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। तो यहाँ पे हमने X मान लिया इसको, -1 -1 -1, माइनस के 3 विल बी इक्वल टू 0, X विल बी इक्वल टू +3। उसके बाद इसकी जब नेमिंग करेंगे, इसका नाम A से शुरू होता है, इसका C से, इसका N से। तो जो अल्फ़ाबेटिकल में पहले आएगा, पहले ये आता है अल्फ़ाबेटिकल में,
प्रीफिक्सेस आर नॉट काउंट इन द अल्फ़ाबेटिकल। मान लो ये 2 हैं तो ये नहीं काउंट करेंगे, ये डी पहले आ गया, डाई यो टेट्रा है, नहीं, सिर्फ ये लिगेंड्स के नेमिंग के लिए करना हमने अल्फ़ाबेटिकल। तो ये 4 हैं, 4 के लिए क्या वर्ड यूज होगा भाई, टेट्रा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, NH3 के लिए क्या आ जाएगा, एमीन। उसके बाद Cl को पहले क्लोरो बोलते थे, बट 2004 के बाद इसको एक नोमेनक्लेचर में चेंज हुआ और क्लोरिडो बोलने लगे। तो इसको क्या बोलते हैं, अब क्लोरिडो बोलते हैं, क्लोरिडो। कंटिन्यू नेमिंग चलेगी। एंड देन NO2 को क्या बोलते हैं भाई, नाइट्रो। फिर मेटल आ जाओ, मेटल का क्या नाम है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3। ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी मैंने। और NO3 को क्या बोल देते हैं, नाइट्रेट। ये इसकी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अगर हमें थोड़ा सा छोटे नाम वाले, अगर कोई लिगेंड जैसे छोटे नाम में प्रेजेंट है, जैसे ये दे दिया CREN की क्या है, थ्राइस, और बाहर दे दिया Cl3। अगर ये ऐसा कोई कंपाउंड है, उसकी नोमेनक्लेचर के लिए देखना भाई कैसे करेंगे। जिसका है इसकी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, मेटल। ये जो छोटे नाम वाले हैं जो अल्फ़ाबेटिकल में दिए हुए हैं, ENGLYEDTA, ये EN को बोलते हैं इथेन 1,2 डाईएमीन। लिख देता हूँ मैं, इथेन 1,2 डाईएमीन। GLY होता है ग्लाइसाइनेटो ऑक्जाइम। EDTA क्या होता है, EDTA को बोलते हैं इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, ये नाम है। इसमें जब भी ध्यान करना, अगर ये 2 आ जाएं, बाई चांस 2 आ जाएं, तो 2 के मान ले EN ये 2 हैं इसके बाहर, तो ये बाई वर्ड नहीं यूज होता, बिस वर्ड यूज होता है, बिस। 3 आ जाएं तो क्या यूज होगा, ट्रिस। बाई की बजाय बिस और ट्राई की बजाय ट्रिस वर्ड यूज होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, पहले इसका चार्ज निकालो। x मान लिया 0 होता है, -1 होता है, तो इसी के आ गया -3 विल बी इक्वल टू 0 एंड देन x विल बी इक्वल टू +3। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी की नेमिंग करेंगे। ये कितने हैं, 3 के लिए क्या वर्ड यूज होता है, ट्राई। लेकिन इसके लिए क्या यूज होगा, ट्रिस। ये ट्रिस यूज होगा, ट्रिस। क्या है ये भाई, ट्रिस के लिए इथेन 1,2 डाईएमीन। उसके बाद क्या आ जाएगा, मेटल का क्या नाम है, क्रोमियम के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई इसकी, 3 के बाद क्या आ जाएगा, लास्ट में क्या आ जाना है, क्लोराइड। बस ये ध्यान करना, जो प्रीफिक्सेस लगेंगे बाई डाई ट्राई पेंटा, वो सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही यूज होंगे। इसके बाद आती है 2 मेटल वाली नेमिंग, जिसमें 2 मेटल प्रेजेंट होंगी। ये तो अभी एक ही मेटल थी, एक मेटल स्क्वायर ब्रैकेट शुरू होने से पहले मिलेगी, एक स्क्वायर ब्रैकेट शुरू होने के बाद। जैसे ये दे दी पोटेशियम, उसके बाद दे दी यहाँ पे Pt, और लास्ट में क्या है, यहाँ पे NH3 है, और इसके बाद यहाँ पे Cl3 है। ये ब्रैकेट बंद। अगर एक से ज़्यादा टाइप की मेटल प्रेजेंट है, उसकी नोमेनक्लेचर के लिए थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। हमेशा याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट तो अंदर वाली मेटल की ही निकलेगी, ठीक है।
तो यहाँ पे आ जाएगा पोटेशियम पे +1 का चार्ज, अमोनिया पे 0 और यहाँ पे -1। तो इसके ऊपर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट? यहाँ पे X मान लिया हमने प्लेटिनम का, पोटेशियम का +1 है, इसका 0 है, ये -3 विल बी इक्वल टू 0। उसके बाद क्या कर देंगे, x विल बी इक्वल टू +2 आ गया, क्योंकि ये -2 था और इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा। हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में ही, मतलब प्लस में आएगी, माइनस में कभी नहीं आती। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है भाई। सबसे पहले नेमिंग करते हैं आउटर मेटल की, आउटर मेटल के बाद क्या होता है, अंदर वाले जो लिगेंड्स हैं, इनर जो लिगेंड्स हैं, उनकी नेमिंग की जाती है अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। उसके बाद अंदर वाली मेटल के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड देन क्या आ जाएगा, आउटर साइड के लिगेंड्स। ये नोमेनक्लेचर है इसका। ये फार्मूला अगर लगाएंगे कभी गलती नहीं होगी हमारे से। वही रूल है प्रीफिक्सेज, इसमें भी कहाँ लगेंगे, सिर्फ जो लिगेंड्स अंदर हैं प्रीफिक्सेज उन्हीं के साथ यूज होंगे, डाई बाई ट्राई पेंटा वगैरह। यहाँ पे आ जाओ भाई, स्टार्टिंग में पहले कौन सी थी, आउटर मेटल। आउटर मेटल का नाम क्या था, इसमें पोटेशियम, के इज कॉल्ड पोटेशियम। इसमें एक चीज़ और याद रखना, जब मेटल लिखोगे उसके नाम के साथ 8 वर्ड और लगेगा, ATE, ये वर्ड मेटल के नाम के साथ 8 वर्ड, एंड देन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम लिखेंगे। पोटेशियम के बाद क्या आ जाएगा, ये वाले आ जाओ, ये अल्फ़ाबेटिकल, ये एमीन है, ये क्लोरिडो। तो पहले क्या आएगा, एमीन, पोटेशियम एमीन। कितने क्लोरिडो हैं, 3 हैं, 3 के लिए क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरिडो। एंड देन क्या आ जाएगा, हमारी मेटल कौन सी है, प्लेटिनम, और मैंने इसके साथ क्या वर्ड बताया, 8, तो क्या नाम हो जाएगा, प्लेटिनेट। और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई थी इसकी, 2। बाहर कोई उसके बाद कुछ है ही नहीं, कोई भी लिगेंड्स, तो ये नेमिंग हो जाएगी तुम्हारी भाई। अगर उसके बाद हमें ब्रिजिंग नेमिंग बतानी हो, ब्रिज वाली बिल्कुल इजी होती हैं। देखो भाई, ब्रिज वाली नेमिंग में कैसे करना है हमें, अगर कोई ब्रिजिंग कंपाउंड दे दिया, जैसे ये दे दिया ब्रिजिंग कंपाउंड EN की क्या है, 2CO, ये NH2, यहाँ पे OH है और यहाँ पे CO, उसके बाद EN ट्वाइस, और इसके बाहर दे दिया हमें SO4 की क्या है, ट्वाइस। ये नेमिंग करनी है हमें, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो इसके नोमेनक्लेचर के लिए थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। पहली बात तो यहाँ पे और दोनों मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर इकट्ठा निकलेगा। इसके ऊपर चार्ज होता है 0, यहाँ पे चार्ज होता है -1, यहाँ पे चार्ज होता है OH के ऊपर भी -1, यहाँ पे 0 होगा इथेन 1,2 डाइएमीन पे, और सल्फेट पे होता है -2। तो पहले चार्ज निकाल लो, 1x इसका मान लेंगे, 1x इसके लिए 2x हो गया। 2x के बाद हम क्या करेंगे, -1 और -1, माइनस के 2 और 2 2 जा 4, 2 यहाँ से आ गया, 4 यहाँ से आ गया,
माइनस के 6 विल बी इक्वल टू, अगर कोई चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होता तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या लिख देंगे, इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 6, एंड देन x विल बी इक्वल टू प्लस का 3। हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में मिलेगी। इसके लिए थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाएगा। सबसे पहले ये वाले जो लिगेंड्स लिखे जाएंगे, इन लिगेंड्स की जो है, या हम कॉर्नर वाले भी बोल सकते हैं, कॉर्नर वाले लिगेंड्स लिखे जाएंगे पहले। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसकी मेटल, ये वाली मेटल, और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड देन ब्रीजिंग जो लिगेंड होंगे उसके नाम के आगे म्यू वर्ड लगेगा। म्यू वर्ड लगेगा ब्रीजिंग लिगेंड के साथ। जो भी ब्रीजिंग पे हैं उन लिगेंड्स के साथ क्या वर्ड यूज होगा, म्यू। एंड देन फिर यहाँ वाले, ये वाले जो लिगेंड्स हैं, इस दूसरे कॉर्नर वाले, ये सेकंड जो कॉर्नर है, इसके लिगेंड्स हो जाएंगे। एंड देन मेटल हो जाएगी, और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर लिगेंड हैं, या इसको हम आउटर लिगेंड लिख देते हैं, इन लिगेंड्स की इस फार्मूले के अकॉर्डिंग नेमिंग होगी, तो मिस्टेक कभी नहीं हो पाएगी। सबसे पहले करोगे भाई, देखो ये वाला, इसमें क्या है, 2 हैं। 2 के लिए मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बाई वर्ड यूज नहीं होता, बिस यूज होगा। EN क्या है, इथाइलिन डाईएमीन, या इथेन 1,2 डाईएमीन भी लिख सकते हैं, इथेन 1,2 डाईएमीन भी लिख सकते हैं। उसके बाद मेटल कौन सी है, कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद आ जाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई इसकी, 3, छोटी ब्रैकेट में लिख दिया रोमन में। एंड देन क्या आ गया, म्यू। म्यू क्या होता है, ये 3 वर्ड होते हैं भाई, क्या क्या होते हैं, एक तो होता है NH, NH को तो बोलते हैं इमिडो, NH2 को क्या बोलते हैं, एमिडो, NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन, और NH4 पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन, दैट इज कॉल्ड अमोनियम आयन। ये है चार्ज, इसके ऊपर होता है -2, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर +1। ये ऐसे निकाला जाता है। कैसे करेंगे, म्यू के साथ क्या है, NH2, NH2 को क्या बोलते हैं, अभी लिखा है मैंने, म्यू एमिडो। उसके बाद दूसरा म्यू, OH को क्या बोलते हैं, म्यू हाइड्रोक्सो, जिसके पीछे भी माइनस चार्ज होगा, जिस लिगेंड के, उसके नाम के पीछे O वर्ड जरूर लगेगा। और यहाँ पे आ जाओ 2 के लिए दोबारा फिर 20 के बाद क्या आ जाएगा, वही लिगेंड का नाम, इथेन 1,2 डाईएमीन, और उसके बाद क्या आ गया, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई इसकी, 3, और लास्ट में फिर जो आउटर साइड के लिगेंड एक ही है, दैट इज कॉल्ड सल्फेट। ये नेमिंग हो जाएगी हमारी, ठीक है। इस इथेन 1,2 डाईएमीन को चाहो तो, क्योंकि ये भी ब्रैकेट में था ना, तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इथेन 1,2 डाईएमीन को चाहो तो लिख, तो ऐसे लिख देंगे, जब भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। इसका एक कंपाउंड और बताता हूँ मैं तुम्हें, जैसे ये है NH3 CO, और यहाँ पे दे दिया NH, और यहाँ दे दिया NO2, और यहाँ पे है CO, NH3 मोस्टली जो कंपाउंड इस कॉर्नर पे होते हैं लिगेंड, वही इस कॉर्नर पे होते हैं मोस्टली केसेस में। एक आध है थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई जितने यहाँ दिए उतने ही यहाँ दें, ज़रूरी नहीं है, पर मोस्टली कम केसेस में होता है ऐसा। ऊपर चार्ज दे दिया इसके प्लस का कितना दे दिया, 3 +3। अब इसके ऊपर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका चार्ज निकालोगे।
चार्ज 1x और 1x 2x हो गए। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इसके ऊपर 0, इसके ऊपर -2, अभी बताया था मैंने। इमिडो पे -2, NO2 पे -1, इसके ऊपर 0, -2 -1 -3 हो गए, विल बी इक्वल टू +3, 2x इज इक्वल टू +3, ये था 3 इधर जाके प्लस का हो गया, 6 हो गए टोटल, और x विल बी इक्वल टू +3 आ गया, ये वाला। उसके बाद हम कैसे करेंगे नेमिंग, बिल्कुल डिक्टो कॉपी है वही, यहाँ से शुरू हो जाओ। यहाँ से कितना है 4, 4 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, टेट्रा एमीन यूज करते हैं, टेट्रा एमीन। एंड देन क्या हो जाएगा मेटल, मेटल कौन सी है कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3। उसके बाद म्यू वर्ड यूज होगा, ब्रीजिंग लिगेंड आगे, म्यू क्या हो जाएगा NH को क्या बोलते हैं इमिडो।